Hello everyone, I am Dr. Aarti Pawar, consultant obstetrician and a gynecologist from Dev Rishi Hospital, Nagpur. So today we are going to celebrate International Women's Health Day. तो सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस की खूब सारी बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे महिला के स्वास्थ्य के बारे में। महिला का जो लाइफ स्पैन होता है, अगर मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, पहला अवस्था जो होती है एडोलसेंट, किशोर अवस्था, दूसरी अवस्था जो होती है वह है अपना रिप्रोडक्टिव एज, प्रजनन अवस्था, और लास्ट अगर हम अवस्था की बात करते हैं प्रौढ़ अवस्था, मेनोपॉजल अवस्था। सबसे पहली अवस्था जो है किशोर अवस्था, जिसमें कि एक बच्ची जो होती है वो परिपक्व अवस्था में जा रही होती है, इसको एडोलसेंट एज बोलते हैं। तो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो है मासिक धर्म। मासिक धर्म अनियमित रूप से चल रहा है, अपनी मात्रा उसकी कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है, और सबसे जो व्याधियाँ आजकल देखी जा रही है किशोर अवस्था में वो है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें अंडाशय में, अंडों में छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, और जिसकी वजह से मासिक धर्म जो होता है वो अनियमित रूप से आता है। 3 महीने में आ गया, 6 महीने में आ गया, 12-12 महीने का भी डिस्टेंस बना देता है। तो इस व्याधि में आपको अपने कंसल्टेंट से संपर्क करना। आजकल यही व्याधि जो है आगे जाके जब आप यौन अवस्था में पहुंचोगे, रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचोगे, तो ये आगे इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है, बांझपन भी कॉज कर सकती है। तो इसका पीसीओडी का इलाज है, आपको सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल भी लगता है कि बच्ची पे अनियमित रूप से मासिक धर्म आ रहा है, समय में नहीं आ रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, पेट में बाल आ रहे हैं, दाने चेहरे पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। दूसरा आपका ये है कि इस टाइम किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा अपना लाइफस्टाइल में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पीसीओडी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आपने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया, आप खान पीन में थोड़ा ध्यान रख लिया, तो और डेली अपना 30 मिनट्स का एक्सरसाइज कर लिया, तो ये पीसीओडी जैसी बीमारियां जो है वो खान पीन से भी बहुत ज़्यादा ठीक हो सकती है। दूसरी अवस्था है प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव स्टेज। इस अवस्था में जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो लेके आते हैं हम महिलाएं वो है इनफर्टिलिटी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है किशोरी अवस्था में जो मेन कॉज बताया गया है वो है पीसीओडी, जिसमें कि अंडाशय में, अंडों में छोटे छोटे सिस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से महीना नहीं टाइम में आता। अगर आपकी साइकिल ही रेगुलर नहीं होगी, ओवुलेशन ही टाइम में नहीं हो पा रहा है, ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आगे जाके इनफर्टिलिटी कॉज करती है। तो आपको पहले पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेना है। इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस देखे जाते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड करके ये देखी जाती है ट्यूब तो नहीं ब्लॉक हो रही है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस अवस्था में जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो लेके आते हैं हम महिलाएं वो है इनफर्टिलिटी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है किशोरी अवस्था में जो मेन कॉज बताया गया है वो है पीसीओडी, जिसमें कि अंडाशय में, अंडों में छोटे छोटे सिस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से महीना नहीं टाइम में आता। अगर आपकी साइकिल ही रेगुलर नहीं होगी, ओवुलेशन ही टाइम में नहीं हो पा रहा है, ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आगे जाके इनफर्टिलिटी कॉज करती है। तो आपको पहले पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेना है। इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस देखे जाते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड करके ये देखी जाती है ट्यूब तो नहीं ब्लॉक हो रही है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपनी शादी के बाद पूरे 1 साल 2 साल बाद भी अगर आप नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, वो भी बिना किसी बैरियर मेथड के, आपने कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है, और उसके बाद आप नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे हो, नहीं कंसीव हो पा रहे हो, तो आपको हस्बैंड को और वाइफ को दोनों को ही अपना टेस्ट कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, हस्बैंड को अपने जांचें करवानी चाहिए वीर्य की, और इसके बाद ही आप आगे के अपना फॉलोअप लेंगे। प्रजनन अवस्था में मासिक धर्म का भी है। अगर मासिक धर्म समय पे नहीं आता है या मासिक धर्म में कोई गड़बड़ी आ रही है, कम आ रही है, तो उसका आपको कंसल्ट कराना है। वेजाइनल कैंडिडियासिस बहुत ज़्यादा देखा जाता है प्रजनन अवस्था में, जैसे कि दही जैसा कर्डी कर्डी डिस्चार्ज योनि मार्ग से निकल रहा है, तो वो ज़्यादातर देखा गया है। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, शुगर की कोई मरीज है, तो उसको ये वेजाइनल कैंडिडियासिस दिखता है। और अगर प्रजनन अवस्था में ही आप प्रेग्नेंट हो गए हो और ये कैंडिडा आपको मिलेगा, अगर वेजाइनल कैंडिडियासिस आपके योनि मार्ग से निकल रहा है, तो आगे प्रेगनेंसी जब आप कंसीव कर जाओगे तो प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ सकती है। झिल्ली बहुत ढीली हो सकती है, नीचे के रास्ते से योनि मार्ग से खून निकलना, या बच्चे का आपको लग रहा है मूवमेंट नहीं आ रहा है, योनि मार्ग से खून निकल रहा है, तो आपको तुरंत अपने कंसल्टेंट से अब कंसल्टेशन लेनी है। तीसरी अवस्था में अगर हम बात करें प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था जो है वो है आपकी जब आप वृद्ध अवस्था में जा रहे होते हो। तो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा आपके हार्मोन जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, कम होने लग जाते हैं, ठीक है, योनि मार्ग भी सिकुड़ने लग जाती है, हार्मोन्स आपके बहुत कम होने लग जाते हैं, स्लीप
साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, विटामिन डी की कमी आ जाती है। तो इस अवस्था में विटामिन डी का और सप्लीमेंट्स का अपना ध्यान रखना है। प्रौढ़ अवस्था में सबसे ज़्यादा देखने वाली व्याधि जो है वो है रसौली। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखेगा कि महीने आपकी बंद हो चुके थे, लेकिन 2-3 महीने में या 4 महीने में 1 साल बाद दोबारा महीना आने लग गया, कम मात्रा में महीना आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अल्ट्रासाउंड कराने में रसौली आ गई है, तो आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा। रसौली का देखना है आपको कि रसौली कहाँ है, बच्चेदानी में है, अंडाशय में है। तो अगर ये आपको दिक्कत आती है प्रौढ़ावस्था में, तो आपको उसका कंसल्टेंट करना है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वुमेन्स हेल्थ डे में आपको ये चैलेंज, ये प्लेज लेना है कि आपको सबसे पहले जो आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान ही रखेंगे, क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे तो आप अपने फैमिली का भी ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू।